आज गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अग्नि परीक्षा है। राज्यसभा का ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बलवंत राजपूत मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से मैदान में अहमद पटेल है। बीजेपी तीनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी अहमद पटेल की जीत का दम भर रही है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 30 तरह की तिकड़म लग चुकी है। सियासत के सूरमाओं ने इन 3 सीटों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, जिसका उत्तर वो उच्च सदन में पहुंचकर देना चाहते हैं। यानी अहमद पटेल का जीतना निश्चित है, क्योंकि जीत के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए 45 और कांग्रेस के पास 44 विधायक पहले से हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसके साथ एनसीपी के 2 और जेडीयू का 1 विधायक है, यानी कांग्रेस के मुताबिक उनके पास 47 विधायक पक्के हैं। इस लिहाज से अहमद पटेल की जीत तय है। मगर कांग्रेस की पेशानी पर बल डाल रही है यूपीए की सहयोगी एनसीपी विधायक कंडल जडेजा खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि वो कांग्रेस को किसी सूरत में समर्थन नहीं देंगे। सर, पार्टी के आदेशों के अनुसार जो एनसीपी के जो हम 2 एमएलए हैं, उसको बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने के लिए कहा गया है। तो क्या एनसीपी ही अहमद पटेल की राह का रोड़ा बन जाएगी? इस सवाल का जवाब क्या होगा, ये तो बाद की बात है। मगर आज की बात यह है कि बीजेपी का पलड़ा 2 सीटों पर तो कम से कम भारी है। फिलहाल गुजरात विधानसभा की स्थिति क्या है, समझिए। कांग्रेस के 6 विधायकों के निष्कासन के बाद गुजरात विधानसभा की मौजूदा स्थिति 176 सीटों वाली है, जिनमें बीजेपी के 121 विधायक, कांग्रेस के 51 विधायक, एनसीपी के 2 विधायक, जेडीयू का 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक है। ये निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में है। अब समझिए कि कैसे बीजेपी 2 सीटों पर निश्चित तौर पर जीत सकती है। बीजेपी की कुल सीट है 121, 1 निर्दलीय है जिसे बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। इस लिहाज से बीजेपी की सीट हुई 122। पहले उम्मीदवार को जीत के लिए चाहिए 45 वोट, यानी 122 से अगर 45 निकाल दिए जाते हैं तो 77 सीट बचती है, यानी पहले उम्मीदवार का जीतना तय है। 77 सीटों से 45 सीट निकाल दीजिए तो सीटें बचती हैं 32, यानी दूसरे उम्मीदवार का भी जीतना तय है। लेकिन तीसरा उम्मीदवार 32 सीट पर कैसे जीतेगा, सवाल यही है। तो जवाब के तौर पर यह चेहरा है। जी हाँ, शंकर सिंह वाघेला। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस से विद्रोह करके बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो अंदर खाने वाघेला के समर्थन में हैं, यानी कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। इसी टूट को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 51 विधायकों में 44 को बेंगलुरु रिसोर्ट भेजा था। कांग्रेस इन्हीं 44 को अपना पक्का वोट मान रही है, यानी सबके अपने दावे हैं। इन दावों में कितना दम है ये परिणाम बताएगा, मगर परिणाम से पहले पशोपेश जबरदस्त है। गोपी घांगर के साथ साहिल जोशी, अहमदाबाद, आज तक।